नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं पहाड़ समाचार की। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। जब प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी के एक निजी जगह पर प्रेस वार्ता करते हुए सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 साल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। जिस तरह से मौसम का अलर्ट था कि कल और आज हिमालयी पर्वतीय श्रृंखला में बर्फबारी और भारी बारिश होगी, तो ऐसे में क्या राज्य के 2 मुख्यमंत्रियों को बगैर सोचे समझे वहां जाकर के फंस जाना चाहिए था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब राज्य के 2 मुख्यमंत्री ऐसे फंस सकते हैं तो फिर आम नागरिक का क्या? उनके वहां से वापसी वहां पहुंचने के लिए सरकार ने अब तक क्या व्यवस्थाएं कर रखी थी, ये सवाल खड़ा होता है। नई टिहरी में डीएम ने बताया कि डैम के बोलार्ड सिस्टम और बांध परियोजना के लिए अधिकारियों ने सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद आज सरकार के द्वारा परमिशन मिल गई है। अब 7 दिसंबर तक टिहरी बांध के ऊपर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि काम पूरा होने के बाद बांध पर पहले की तरह की आवाजाही रहेगी। डैम वर्क के लिए टीएचडीसी पहले अक्टूबर में बंद करने वाले थे। वो लोगों ने उस रोड को बंद करने की परमिशन मांगी थी, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण रिपेयर भी होने हैं और कुछ इंस्टॉल भी होना है। तो उस समय चूंकि 4 धाम यात्रा चल रही थी, तो इसलिए उतने समय के लिए हमने उसको रोका था। बाकी उनका कहना था कि ये उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्शंस हैं कि ये रिपेयर्स जो हैं वो हो जाने हैं, तो फिर इसलिए हमें उसको अलाउ करना पड़ा था कि वो रोड बंद रहे कुछ समय के लिए, और बाद में जब उसमें वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तब वो रोड वापस खोल देंगे। रुद्रप्रयाग में नवनियुक्त जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं को लेकर कुछ बातें कही हैं। डीएम ने कहा कि जनपद को सही रास्ते व सरकारी योजनाओं को धरातल तक लाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारियों और विभागों की आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। डीएम ने रोजगार को लेकर भी काम करने की बात कही है। बताया गया कि कुछ योजनाओं के जरिए महिला समूह को काम दिलाने की कोशिश की जा रही है। रुद्रप्रयाग जनपद बाबा केदार की यात्रा के लिए सर्व प्रसिद्ध है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी केदारनाथ के जितने भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, स्पेशली आपदा के बाद से जो भी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, उन चीज़ों के जो कार्य हो रहे हैं उनको उनमें गति लेके आना, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ों को देखना। इसके अतिरिक्त जनपद में बहुत महत्वपूर्ण हमारे एनएच के कार्य चल रहे हैं, हमारा रेलवे के कार्य चल रहे हैं और उन पे विशेष फोकस रहेगा। इसके अतिरिक्त जो एक कोरोना काल में हम लोग चल रहे हैं, तो इसकी स्थिति पे लगातार नियंत्रण बनाए रखना और इसकी स्थिति को इम्प्रूव करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण फोकस एरिया रहेगा। इसके अतिरिक्त लाइवलीहुड एक विशेष फोकस एरिया रहेगा, जहाँ पे कृषि एवं अलाइड एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो टूरिज़्म हो, क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग के लिए टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो प्रायोरिटी में रहेगा। इसमें हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमारे डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, ऐसी जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हों, या हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेसियों ने शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कोरोना के बाद गरीब तबके के लोग इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं। बेरोजगारी इस समय चरम पर है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि कोरोना में जो है मास्क भी पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए। प्रधानमंत्री जी जब बिहार गए थे तो जनसभाओं में क्या उनके आंखों के सामने लोगों के चेहरे पर मास्क थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी? मतलब भाजपा के लिए अलग नियम, कांग्रेस के अलग नियम। मुख्यमंत्री आए, अगर वो जो है कोरोना की जो गाइडलाइन उसको तोड़ने का काम करे तो कुछ नहीं, कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। और कांग्रेस अगर जनहित के मुद्दों को लेकर के सड़क पर आएगी तो हम पर मुकदमे दायर होंगे। 5 मुकदमे मुझ पर दायर हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सरकार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करेगी तो कांग्रेस अपनी जान हथेली पर रख करके सड़क पर उतरने का काम करेगी। लक्सर तहसील में बैठे अधिवक्ताओं का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले काफी दिनों से अधिवक्ता इंतजार कर रहे हैं कि ठंडे बस्ते में पहली फाइलों पर काम हो सके। तहसील में बैठे अधिवक्ताओं ने आज फिर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ दिनों में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तहसील कार्यालय में तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तहसीलदार का पोस्ट वास्तविकता में खाली है और तहसीलदार 15-20 दिन से अवकाश में,
उस वजह से सामान्य रूप से कार्य तो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के रूटीन के प्रमाण पत्र बनने हैं और ब्यूटिशियन इत्यादि कार्य है और अन्य जो भी हाईकोर्ट संबंधी कार्य है, तो उसके रिगार्डिंग डिमांड की गई है डीएम साहब से, क्योंकि तहसीलदार अवकाश पे है तो एक नायब दस्तार की मांग की गई है, जिससे कि ब्यूटिशियन इत्यादि कार्य और अधिवक्ताओं के द्वारा भी इसमें रोष व्यक्त किया जा रहा है। तो आज मेरे द्वारा असम मीडियम साहब से वार्ता भी की गई ये है आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, इससे पूर्व में भी 2-3 बार पहले भी कह चुके हैं कि पूरे 6 माह का समय बीत चुका है, ना कोई तहसील में नायब है ना तहसीलदार है। तहसीलदार 1 महीने में 2 दिन बैठती है, सब कामों की पेंडेंसी पड़ी हुई है, कोई कार्य नहीं हो रहे। हिस्सा प्रमाण पत्र दाखिल खारिज, किसानों के मुटेशन सब अधर में लटके हुए हैं। यदि इस मामले में हमने एसडीएम साहब उपजिलाधिकारी से 4-5 बार मिले, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलने का, किसी तरीके का रास्ता नहीं निकल पा रहा। नारायणबगड़ में एक युवा व्यापारी ने अपने 27वें जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों, असहाय गरीबों की मदद की। गरीबों की मदद करते हुए उन्होंने एक सराहनीय पहल की। युवा व्यापारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मरीजों को फल वितरित किए। यहाँ मरीजों ने युवा व्यापारी को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दिया। यहाँ पे वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी द्वारा हमारे अस्पताल में अपने जन्मदिवस के अवसर पे फल वितरण वगैरह का काम किया गया, तो ये बहुत अच्छा युवाओं द्वारा एक प्रयास है। हम आगे भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही देश के और युवा आएँ और इस कोविड जैसे महामारी के समय में अगर ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि और भी युवाओं को ये एक रास्ता दिखाएं देश के हित में, अगर ये ऐसे कुछ काम करते हैं कि ब्लड डोनेशन वगैरह और फल वितरण वगैरह का काम, तो ये समाज के लिए भी और हमारे अस्पताल के लिए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। मेरा जन्मदिन है, मैंने सोचा कि जैसे लोग आजकल प्रचलन चल रहा है कि नए युवा दारू या कुछ करके होटलों में जैसे अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मैंने इससे हट के ज़रा सोचा कि कुछ अच्छा कर लूँ अपने जन्म पे, अपने युवा साथियों को उन्हें अच्छा सीख मिले हमसे वो सीखें। और मैंने उससे मैंने कहा स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारे मरीज़ यहाँ पे भर्ती हैं उनको 2 फल वितरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी स्वस्थ होने की भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बाद औली गुलजार हो गई है। बर्फबारी के बाद से पर्यटक यहाँ के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। औली टॉप से ऊपर गोरसो बुग्याल तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। बद्रीनाथ और जोशीमठ पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी को देखते हुए अब औली की तरफ रुख किया है। मेरा नाम है दिव्यांश भगत, मैं यूपी में रहता हूँ और मुझे यहाँ होली पे आके बड़ा अच्छा लगा है। हम लोग नेटिव नागपुर के हैं, अभी हम लोग रुड़की में रहते हैं। यहाँ अभी दिवाली की छुट्टियों में आए थे। पहले हम लोग केदारनाथ गए, बाद में बद्रीनाथ जी का दर्शन किया और आज सवेरे हम लोग जो है औली आए। यहाँ के बहुत मज़ा आया। यहाँ हमने स्कीइंग किया, हम आर्टिफिशियल लेक में गए और घुड़सवारी किया और हम सब फैमिली को मज़ा आया। हमने चेयर कार का भी आनंद लिया और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत बढ़िया नेचर के हैं। औली उत्तराखंड का एक मिनी स्विट्ज़रलैंड विंटर डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे इस साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है, टूरिस्टों का आना जाना शुरू हो चुका है। लोग बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पे स्कीइंग का भी आनंद उठा रहे हैं और लगभग आधा फीट स्नो यहाँ पे गुरसों पॉइंट पे पड़ चुकी है। 2 से 3 इंच 10 नंबर टावर पे है। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और लोग जो एक हिमालयन व्यू यहाँ से दिखता है उसके साथ साथ लोग यहाँ पे जो एडवेंचर एक्टिविटी है उसका भी आनंद ले रहे हैं। लालकुआं में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार करते हुए लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लूट का खुलासा कर दिया गया है और इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई के तहत जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए, लालकुआं थाने में ये लगीना कॉलोनी का एक मामला आया था कल शाम के टाइम। इसमें बताया गया कि एक घर में एक लड़की को बंधक बनाकर उसके लूटपाट हो गई है, उसमें कैश और जेवरात वगैरह चले गए। इस विषय को हमने बड़ा गंभीरता से लिया। तत्काल हमने 3 टीमें बनाई और लोकल में पूछताछ करी, अपने मुखबिर भी मामूर किए और एसओजी वगैरह का जो है सर्विलेंस सेक्शन है उसको हमने सक्रिय किया और उससे हमें जो है चीज़ें जो सामने आई वो इस तरह की थी कि घर के ही सदस्य उसमें शामिल हमें मिले और जो वादनी थी उसी के दोनों लड़के थे, उन्होंने ही इस लूटकांड को एक तरह से प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया था। और जब पूरी तफ्तीश करी तो उसमें पता लगा कि उनके घर में कल कोई था नहीं। उस दौरान जो अकेली लड़की थी उसके कोई परिचित कोई लड़का घर पे आया था। उसी दौरान उसके भाई लोग जब घर में पहुंच गए तो उनके साथ विवाद हुआ उनका, लड़का तो भाग गया, लेकिन फिर इस लूट कांड को उन्होंने पूरी तरह से प्रायोजित किया। ये सारी चीज़ हमारे तफ्तीश में अभी तक की जानकारी में खुलासे में आई है। हमने जितना भी उनके ज्वेलरी और
पैसे थे वो सारे बरामद कर दिए हैं और दोनों लोगों को हमने हिरासत में उनके लड़कों को ले रखा है और माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धान के बकाया को तत्काल देने की मांग की है। इस मामले में एसडीएम विवेक रॉय ने कहा कि सरकारी छुट्टी होने के वजह से किसानों के खाते में रकम नहीं पहुंच पाई है। जल्दी उन्हें उनके धान की फसल का मूल्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। पहुंचे आप लोग? सर आज हम एसडीएम कोर्ट से माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया था कि हमारी जो है किसानों की पेमेंट है सही ढंग से हो नहीं पा रही। अभी तक जब से सरकार ने धान क्रय केंद्र में किसानों ने तोला है तब से पेमेंट उनकी 17-20 अक्टूबर को जो है धान काटा हमारे सरकारी समिति में खुल गया था और आज 17 नवंबर हो चुके हैं, तब तक भी पेमेंट किसानों का एक भी व्यक्ति का पेमेंट अभी किसानों का पेमेंट उनके खातों में नहीं पहुंचा है। धान क्रय के गोलापर क्षेत्र में चुरेलिया में क्रय केंद्र चल रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, स्वयं मेरे द्वारा भी 2 बार निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और शासन से भी हमारे उच्च अधिकारियों ने वार्ता किया था। कुछ पैसा रिलीज भी हुआ था, संपूर्ण धनराशि रिलीज नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में तमाम छुट्टियां थी, तो इनसे कार्य प्रभावित हुआ होगा। इनके जो भी समस्याएं हैं उसका उच्च स्तर से बात करके उसका समाधान करा लिया जाएगा। हल्द्वानी में भारत गैस की डिलीवरी वैन से लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय को एक लुटेरे ने खुले पैसे मांगने के बहाने से रोका और उसके बाद डिलीवरी वैन लुटेरों ने हमला कर दिया और 41,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लूट की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरों को पकड़ लिया है और उनके पास से कैश को भी बरामद कर लिया है। बड़ी मस्जिद हमारी बड़ी रोड पे है, वहाँ पे एक गैस की एजेंसी की एक गाड़ी जा रही थी जिसमें उसने 3 राउंड कर लिए थे, कुछ पैसे भी उसके पास थे। तो एक आदमी उस पर छुट्टा मांगने आया जिसने झपट्टा मार के पैसे लूटने की कोशिश करी और पैसे लूट के भाग गया वहाँ से। इसकी सूचना जैसी मिली अपने थाने को, तत्काल टीम को बनाया गया है और इसमें कार्रवाई की गई और इसकी गिरफ्तारी हुई। 41,500 रुपये जो कि लूट के लेके गए थे उसकी बरामदगी हुई। सर कहाँ का रहने वाला है जिसने लूट की थी? ये बनबुलपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है, ये छोटी लेन का रहने वाला है। इसका पुराना रिकॉर्ड भी है? इसकी वैसे जैसे अभी चेक करा गया वैसी सूचनाएं थी कि नशे में संलिप्त है तथा आगे भी कारोबार करता है, पर अभी ऐसे कभी पकड़ा नहीं गया।